कक्षा एकादशी, विषय हिंदी। काव्यखंड, पाठ 1, कबीर। कवि परिचय। कबीर का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा, उत्तर प्रदेश में हुआ। कबीर की प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। मृत्यु सन 1518 में वस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाहरी आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 से लिए गए हैं। इस कवि परिचय से संबंधित बोध प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारिए। बोध प्रश्न नंबर 1, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है कबीर का जन्म सन 1398
वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रश्न संख्या 2, कबीर की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? इसका उत्तर है बीजक, जिसमें साखी, सवत एवं रमैनी संकलित हैं। तीसरा प्रश्न, कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कबीर की मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। प्रश्न संख्या 4, कबीर कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि थे? इसका उत्तर है कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। प्रश्न संख्या 5, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। अब ये प्रश्न लिख लिए होंगे। अब आप अभ्यास प्रश्न लिखिए जिनको आपको स्वयं हल करना है। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, कबीर ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? दूसरा प्रश्न, किताबी ज्ञान के स्थान पर किसको प्रमुखता दी? तीसरा प्रश्न, कबीर की रचनाओं में किसकी बातों का प्रभाव मिलता है? चौथा प्रश्न, कबीर जाति भेद वर्ण भेद
संप्रदाय भेद के स्थान पर किसका समर्थन करते थे? इन चारों प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने कर लिया होगा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करना है। धन्यवाद।